आपने भी हेयर फॉल के लिए सब कुछ ट्राई किया, मिनॉक्सिडिल, पीआरपी, लेजर, होम रेमेडी, सब कुछ कर लिया, फिर भी हेयर ग्रोथ या तो स्लो है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा। और नेचुरली दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स के साथ करते हैं और जिन्हें अवॉइड करके आप अपना रिजल्ट 2x फास्टर और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं हर गलती के साथ साइंटिफिक लॉजिक और रियल पेशेंट इंसाइट शेयर करने वाला हूँ। मिस्टेक नंबर 1, सबसे कॉमन गलती, मुझे रिजल्ट नहीं दिखा इसलिए मैंने ट्रीटमेंट बंद कर। हेयर रीग्रोथ एक स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मिनॉक्सिडिल को कम से कम 12 से 16 हफ्ते यानी 3 से 4 महीने लगते हैं विजिबल बेबी हेयर्स लाने। पीआरपी थेरेपी में मिनिमम 3 सेशंस के बाद थिकनिंग नजर आने लगती है। लो लेवल लेजर थेरेपी जो हमें ट्वाइस अ वीक करनी चाहिए, उसमें अगर कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट किया जाए तो 45 टू 60 डेज बाद इंप्रूवमेंट नजर आने लगता है। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हो तो फॉलिकल्स अपना ग्रोथ सिग्नल खो देते हैं और हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपके हेयर में जो थिकनिंग या डेंसिटी इंप्रूव होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन है, पेशेंस रखिए, ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 6 मंथ्स का फेयर ट्रायल दीजिए। रिजल्ट्स बिल्डअप होते हैं, ओवरनाइट नहीं आते हैं। इसको टाइम देना जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको टाइम देंगे तो ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, वरना इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है और आप निराश हो जाते हैं। दूसरी गलती, इनकरेक्ट एप्लीकेशन। मिनॉक्सिडिल को स्कैल्प स्किन पर लगाना होता है, बालों पर नहीं। अगर आप सिर्फ हेयर शाफ्ट पे लगा रहे हो तो फॉलिकल्स तक मेडिसिन पहुंचती ही नहीं है, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। पीआरपी में अगर इंजेक्शन डेप्थ गलत हो या ग्रोथ फैक्टर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। तो पीआरपी इंजेक्शन प्रॉपर एक्सपर्ट टेक्निक से होना चाहिए और यूनिफॉर्मली पूरे स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। होम यूज लेजर कैप्स या कोम्स भी तभी इफेक्टिव है जब करेक्ट डिस्टेंस और टाइमिंग से यूज की जाए। कुछ कैप्स का रिकमेंडेशन होता है डेली 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स अल्टरनेट। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेड टेक्निक फॉलो करें। राइट एरिया, राइट डोज, राइट मेथड इज इक्वल टू मैक्सिमम रिजल्ट। तीसरी गलती, डॉक्टर मुझे 1 महीने में फुल रीग्रोथ चाहिए। हेयर बायोलॉजी इतना फास्ट नहीं होता। एवरेज स्कैल्प हेयर 0.3 टू 0.5 मिलीमीटर ग्रो करता है। मतलब आपका 1 महीने में 1 से 2 सेंटीमीटर हेयर ग्रोथ हो सकता है, उससे ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होता है। 3 टू 4 मंथ्स में बेबी हेयर्स अपीयर होते हैं। 4 टू 7 मंथ्स में विजिबल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट होता है और 8 टू 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैच्योरिटी आती है। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रोग्रेस को फोटोज और हेयर डेंसिटी काउंट के बेसिस पर एवरी 3 टू 6 मंथ्स इवैल्यूएट करें। डेली मिरर चेक ना करें। जब हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आपके फोटोज का हम जो चेक है वो 2 से 3 महीने बाद करेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में कोई भी मेजर चेंज हमें नजर आने वाला नहीं है। सो ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी गलती, सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट पे फोकस करना, अंदर का न्यूट्रिशन इग्नोर करना। जब भी हम हेयर लॉस के पेशेंट को देखते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा, बाकी चीजें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हेयर फॉलिकल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है जिसे प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, बायोटीन, जिंक, अमीनो एसिड्स चाहिए। डेफिशिएंसी होने पर हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, क्रैश डाइटिंग, ये सारी चीज़ें हेयर ग्रोथ को 30 टू 40% तक स्लो कर देती है। तो सॉल्यूशन क्या है? मेडिकेशंस, लोशंस के साथ साथ डाइट पे फोकस कीजिए। प्रोटीन रिच डाइट, दाल, पनीर, सोयाबीन, आयरन, विटामिन डी, बायोटीन एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस,
daily green vegetables, fruits, 7 to 8 hours sleep on proper time, minimum meditation for 10 minutes and 30 to 40 minutes exercise. So healthy body is equal to healthy scalp is equal to healthy hair ecosystem. और पांचवी गलती है हर नई चीज ट्राई करना। मिनॉक्सिडिल, पीआरपी, लेजर, स्टेम सेल सीरम सब एक साथ बिना गाइडेंस के करना रिजल्ट्स को कंफ्यूज और स्लो कर देता है। एग्जाम्पल, मिनॉक्सिडिल के ऊपर ऑयल लगाना एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करता है। कई लोग पूरे स्कैल्प में हेयर ग्रोथ ऑयल लगा के रखते हैं, फिर उसके ऊपर मिनॉक्सिडिल लगाते, तो मिनॉक्सिडिल पेनिट्रेट कैसे करेगा? हर वीक न्यू शैम्पू या न्यू सीरम ट्राई करना, ये आपके स्कैल्प बैरियर को डैमेज करता है। तो सॉल्यूशन है, डर्मेटोलॉजिस्ट को अपना चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बनाइए और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करिए। स्टार्ट ट्रीटमेंट, मॉनिटर, एडजस्ट एंड देन मेंटेनेंस। तो हम हर पेशेंट को ये बताते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट है आपका हेयर फॉल कम करना, सेकेंड टारगेट है आपकी हेयर डेंसिटी इंप्रूव करना, थर्ड टारगेट है जो इंप्रूवमेंट आया है उसको मेंटेन करना। तो दोस्तों, हेयर रीग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। राइट डायग्नोसिस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपके हेयर लॉस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना सबसे सेफ और टाइम सेविंग स्टेप है। और अगर आपको स्कैल्प डिटॉक्स और हेयर फॉलिकल क्लेंजिंग के बारे में जानना है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल ओपनिंग, हिडन कॉज ऑफ हेयर फॉल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।